सबसे पहले मध्यकालीन भारत स्टार्ट करते हैं। लूसेंट का टॉपिक नंबर 27। मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों ने भारत पर फर्स्ट अटैक किया था। तो किसने भारत पर फर्स्ट अटैक किया था? मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरब देश के लोगों ने। ठीक है। अरबों ने सिंध पर 712 ईस्वी में विजय पाई थी। किस सन में विजय पाया था? तो 712 ईस्वी में अरेबियन कंट्रीज़ के लोगों ने। ठीक है। ऐसा भी क्वेश्चन आता है, भारत पर पहला सफल अटैक किसने किया था? तो मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों ने किया था। हैं? और भारत पर सबसे फेल्यूर वाला अटैक कौन से किया था? तो ये लिखा होगा आपका 711 ईस्वी में उबैदुल्लाह ने किया था, ऊपर में। हाँ, अरबों के अटैक के सामने। अब आओ, भारत पर अरब वासियों के अटैक का अरब आक्रमण के समय सिंध का राजा कौन था? दाहिर का शासन था वहाँ पे, सिंध पे। ये भी याद रखना कि अरब जब अटैक किए तो कहीं तो अटैक किए होंगे, तो वो जगह का नाम सिंध था। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ देगा, किस जगह अटैक किए थे? दाहिर उस समय का शासन कर रहा था सिंध पर। अब आओ, भारत पर अरब वासियों को अटैक करने का मेन ऑब्जेक्ट क्या था? सबसे पहले नंबर पे धन दौलत को लूटो, दूसरे नंबर पे इस्लाम धर्म का प्रचार करो, क्योंकि 619 ईस्वी में जो पैगंबर हजरत मोहम्मद थे उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। ठीक है। उसके बाद इस्लाम धर्म का भाई जब ज्ञान की प्राप्ति होगी तो प्रचार प्रसार भी करना था, तो उसके लिए सब लूट मार शुरू कर दिए। इसलिए ये सब हमला करना शुरू कर दिए दूसरे देशों के ऊपर। ठीक है। यह गया मिडाइवल इंडिया में टॉपिक नंबर 27। अब आओ टॉपिक नंबर 28, महमूद गजनवी। महमूद गजनवी जो है 932, सबसे पहले 932 ईस्वी में अल्पतगीन नामक एक तुर्क सरदार ने गजनी साम्राज्य की स्थापना की। सबसे पहले मैप खोल के एटलस, उसमें टर्की का देश देख लेना कि तुर्की कहाँ पे है। तुर्की ही एक ऐसा देश है जो एशिया में भी है और यूरोप में भी है। ठीक है। यह भी याद रखना, जियोग्राफी के लिए काम आएगा। एशिया और यूरोप में है। 932 ईस्वी में अल्पतगीन नामक एक तुर्क सरदार ने, तुर्की का था होश से थोड़ा सा, और ऊपर में अरब है। तुर्की और अरब अलग अलग देश है। गजनी साम्राज्य की स्थापना की, जिसकी राजधानी गजनी थी। ठीक है। गजनी साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो अल्पतगीन ने की थी। कब की थी? 932 ईस्वी में। टाइम कोई ज़्यादा मायने नहीं रखता, लेकिन अल्पतगीन याद रखना। अब आ गया, अल्पतगीन की मृत्यु के पश्चात गजनी में कुछ समय तक पीरितिगिन का शासन रहा। ठीक है। पीरितिगिन के शासनकाल के दौरान सबसे पहले 972 से 970 ईस्वी में भारत पर अटैक किया गया। हाँ, तो पीरितिगिन का शासन था। इसके शासनकाल के दौरान जहाँ भी इसी के लिखे तो समझो किसके, पहला क्वेश्चन, किसके शासनकाल के दौरान पीरितिगिन का हमला भारत पर हुआ और तुर्क का हमला भारत पर हुआ? उस समय भारत में शासन कौन कर रहा था? तो पीरितिगिन कर रहा था। सबसे सर्वप्रथम भारत पर अटैक किया। ठीक है। अब आ गया, तुर्क आक्रमण के समय पंजाब में किस वंश का शासन था? तुर्क आक्रमण के समय पंजाब में शाही वंश का शासन था। और अरब आक्रमण के समय किसका शासन था? देखो, अरब आक्रमण के समय दाहिर का शासन था। ठीक है। तुर्क आक्रमण के समय किसका शासन था? तुर्क आक्रमण के समय तुम्हारा शाही वंश का शासन था। है? दोनों अलग अलग क्वेश्चन है, होश से नहीं, होश ठिकाने लगा देता है जब पेपर आता है तो। अब आगे बढ़ो, अल्पतगीन का गुलाम और दामाद सुबुक्तगीन 977 ईस्वी में गजनी की गद्दी पर बैठा। किस काल में सुबुक्तगीन गजनी की गद्दी पर बैठा था? 977 ईस्वी में। ठीक है। इसको APS अवधेश प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी का नाम सुने होगे तो APS यूनिवर्सिटी, अल्पतगीन, पीरितिगिन और सुबुक्तगीन। ठीक है। इसके बाद इसका बेटा आ जाएगा महमूद गजनवी, ऐसे याद रखना, APS अवधेश प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी। इसके बाद अल्पतगीन का गुलाम सुबुक्तगीन गजनी की गद्दी पर बैठा। ठीक है।
उसका बेटा था महमूद गजनी का। महमूद गजनी सुबुक्तगीन का बेटा था, ठीक है, जिसका जन्म 1 नवंबर 971 ईस्वी में हुआ था। 1 नवंबर 971 ईस्वी में क्यों भाई? गांधी जी से एक दिन बड़ा था, ऐसे याद रखना। अपने पिता के काल में महमूद गजनवी, गजरी भी बोलते हैं, गजरवी भी बोलते हैं, कहाँ का शासक था? ऐसा क्वेश्चन बहुत पूछता है। खुरासान का शासन था, का शासक था, ठीक है। अब आगे आओ। महमूद गजनवी 27 वर्ष की अवस्था में 998 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। कब गद्दी पर बैठा था? 998 ईस्वी में, 27 वर्ष की अवस्था में। बगदाद का खलीफा अल आदिल बिल्लाह ने महमूद गजनी के पद को मान्यता देते हुए उसे यामीन उद दौला पहले नंबर पे और यामीन उल मिल्लाह की उपाधि दी। किसने महमूद गजनी को यामीन उल दौला और यामीन उल बिल्लाह की उपाधि दी? तो बगदाद के खलीफा ने, ठीक है। बगदाद के खलीफा में किस उपाधि के तहत बगदाद के खलीफा ने किसे उपाधि दी? ये भी क्वेश्चन है। किसे उपाधि दी? तो दूसरे नंबर पे महमूद गजनी को उपाधि दी, ठीक है। बगदाद के खलीफा का क्या नाम था? अल आदिल बिल्लाह नाम था, ठीक है। किसने महमूद गजनी के पद की मान्यता दी? तो बगदाद के खलीफा ने महमूद गजनी के पद की मान्यता दी, ठीक है। अब आगे बढ़ो होश से थोड़ा सा। यामीन उल दौला और यामीन उल मिल्ला, ठीक है, यामीन उल दौला और यामीन उल मिल्ला। अब आगे आओ। महमूद गजनी ने भारत पर कितने बार अटैक किया? 17 बार अटैक किया था। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। महमूद गजनी ने भारत पर 17 बार अटैक किया था। महमूद के भारतीय आक्रमण का वास्तविक उद्देश्य क्या था? महमूद गजनी ने भारत पर 17 बार अटैक किया। महमूद के आक्रमण का वास्तविक उद्देश्य धन की प्राप्ति था। अब यहाँ से थोड़ा सा होश दिमाग लगा लो। महमूद मीन्स तुर्क, ठीक है। तुर्क के अटैक का वास्तविक उद्देश्य क्या था? तो धन की प्राप्ति करना था, है। वास्तविक उद्देश्य था तुर्क धन की प्राप्ति करना। यहाँ वर्सेज अरब लिखा हुआ है, तो अब अरब पे जाएंगे हम लोग, अरब देखेंगे। अरब के आक्रमण के समय उसका वास्तविक उद्देश्य देखो। भारत पर अरबवासियों का अटैक का मुख्य उद्देश्य धन दौलत लूटना और इस्लाम धर्म का प्रचार करना था। तो यहाँ पे दोनों में डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है, अरब और तुर्क में। तो ये क्वेश्चन बनेगा सबसे पहले नंबर पे कि अरबों के अटैक का वास्तविक उद्देश्य क्या था? धन दौलत को लूटना और इस्लाम धर्म का प्रचार करना, ठीक है। और इसका तुर्क के अटैक का वास्तविक उद्देश्य क्या था? तुर्क के अटैक का वास्तविक उद्देश्य तुम्हारा धन दौलत की लूटना, ठीक है। ये क्वेश्चन आ सकता है कि यार तुर्क के अटैक का वास्तविक उद्देश्य धन दौलत को लूटना, न कि मुस्लिम धर्म का प्रचार करना, और इन लोग का मुस्लिम धर्म का प्रचार करना। आगे बढ़ो। महमूद गजनबी को एक मूर्ति भंजक आक्रमणकारी था, क्योंकि ये जो है आवेश में आके ना मूर्ति तोड़ता था बस, इसलिए इसको मूर्ति भंजक, मूर्ति को भंजक मीन्स तोड़ने वाला, ठीक है। पूछ देगा कौन मूर्ति भंजक आक्रमणकारी था? महमूद गजनबी, पीरीतिगीन, सुबुक्तगीन, ये सब क्वेश्चन आने वाला है और आ भी चुका है कई बार में। महमूद गजनी में भारत पर पहला अटैक कब किया था? भारत पर पहला अटैक 1000 ईस्वी में किया था, याद रखना। 1000 ईस्वी में महमूद गजनी ने भारत पर पहला अटैक किया था। अब आ जाओ। पेशेवर के कुछ भागों पर अधिकार करके वह अपने देश लौट गया, ठीक है। फर्स्ट अटैक कब किया था? फर्स्ट अटैक किया था 1000 ईस्वी में, और उसी समय पेशेवर के कुछ भाग पर कंट्रोल किया और अपने देश चला गया। उसको ज़्यादा मोह माया नहीं था। फिर उसके बाद लौटा वो 1001 में शाही राजा जयपाल के विरुद्ध, ठीक है, आक्रमण किया, जिसमें जयपाल हार गया। फर्स्ट अटैक 1000 ईस्वी में, सेकेंड अटैक 1001 ईस्वी में, ठीक है। महमूद गज जयपाल को हरा दिया, शाही राजा को, पंजाब में शाही राजा था, ओके। अब आगे बढ़ो। महमूद गजनी ने 1008 ईस्वी में नागरकोट के विरुद्ध हमले की मूर्तिवाद के विरुद्ध पहली महत्वपूर्ण जीत बताया।
मीन्स अब आओ आगे। महमूद गजनी के 1008 ईस्वी में नागरकोट के विरुद्ध हमले की मूर्तिवाद के विरुद्ध पहली जीत महत्वपूर्ण जीत बताई जाती है। मतलब कि 1008 ईस्वी में जब वो हमला किया था तो सबसे पहले नंबर पर मूर्ति को डिस्ट्रॉय किया था, इसलिए ये यहाँ पे लिखा हुआ है, निहितार्थ है इसमें। पहली महत्वपूर्ण जीत शब्द पे बलाघात है। ठीक है, अब आगे बढ़ो। महमूद गजनी ने थानेसर के चक्र स्वामीन की कांस की निर्मित आदमकद प्रतिमा को गजनी भेजकर रंगभूमि में रखवाया। होश से थोड़ा सा क्वेश्चन आ चुका है। महमूद गजनी ने किस के चक्र स्वामीन की कांस की निर्मित आदमकद मूर्ति को गजनी भिजवाया? तो थानेसर की। ठीक है, थानेसर की निर्मित आदमकद मूर्ति को वहां पे भिजवाया गजनी। दूसरे नंबर पे अब आओ। थानेसर की कौन सी मूर्ति को महमूद गजनी भिजवाया? अब बोलो, थानेसर की कौन सी मूर्ति को गजनी भिजवाया? तो चक्र स्वामीन की कांस निर्मित आदमकद प्रतिभा। आदमकद मीन्स आदमी के बराबर, इसको आदमकद बोलते हैं। ये होश से थोड़ा सा, चक्र स्वामीन की कांस मूर्ति लिखा हुआ है, यहाँ पे दे देगा तांबा, पीतल, सोना। ये भी क्वेश्चन आ चुका है। अब आगे बढ़ो। महमूद गजनी का सबसे चर्चित अटैक 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर का हुआ था। सबसे चर्चित अटैक कब हुआ था? 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर, जो अभी गुजरात में है, उसमें उस मंदिर में लूट में करीब 20 लाख रुपया, 20 लाख दिनार की संपत्ति हाथ लगी। सोमनाथ की रक्षा करने के कारण अनिलवाड़ के शासक पर महमूद ने अटैक कर दिया था। ठीक है, महमूद गजनी का सबसे चर्चित अटैक कब हुआ था? 1025 ईस्वी में सोमनाथ में हुआ था। ठीक है, इस डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। 1025 ईस्वी में उस मंदिर की लूट के करीब 20 लाख रुपया, 20 लाख दिनार की संपत्ति हाथ लगी। दिनार में उस समय सोने का चलता था सिक्का। सोमनाथ की रक्षा करने के कारण अनिलवाड़ के शासक महमूद पर गजनी ने अटैक किया। ठीक है, वही बात है, महमूद ने अटैक किया चाहे गजनी ने अटैक किया। अब याद रखना, पहला क्वेश्चन कि गजनी ने सोमनाथ मंदिर पर कब अटैक किया था? 1025 ईस्वी में। दूसरा नंबर, 1025 ईस्वी में गजनी ने कहाँ पर अटैक किया था? तो सोमनाथ मंदिर पर अटैक किया था। लूट में उसको कितना मिला, क्या मिला? 20 लाख की दिनार हाथ लगी थी। चौथे नंबर पर सोमनाथ की रक्षा करने के लिए अनिलवाड़ के शासक महमूद ने अटैक किया था। सोमनाथ मंदिर, अभी वहाँ तो कोई शासक हो सकता होगा जब अटैक करेगा तो वही अनिलवाड़ के शासक पर महमूद गजनवी ने अटैक किया था। ठीक है, जो वहाँ पे अनिलवाड़ था, ठीक है, उस पर महमूद गजनी ने अटैक किया था, अनिलवाड़ के शासक पर। ये क्वेश्चन आता है कि किसके शासक पर महमूद गजनी ने अटैक किया और किसने महमूद गजनवी के खिलाफ 1025 ईस्वी में रक्षात्मक कार्रवाई की? तो अनिलवाड़ के शासक ने। याद रखना, सोमनाथ मंदिर को लूट कर ले जाने के क्रम में महमूद पर किसने अटैक किया था? तो जाटों ने अटैक किया था, और जाटों ने महमूद से कुछ संपत्ति लूट ली थी। ठीक है, महमूद पर किसने अटैक किया था? तो जाटों ने अटैक किया था और कुछ संपत्ति लूट ली थी। 1001 ईस्वी में पेशेवर पर 1001 ईस्वी में पेशेवर पर हमला किया। ठीक है, 1000 ईस्वी में पेशेवर पर हमला किया। 1001 ईस्वी में पंजाब पर हमला किया। ठीक है, नागरकोट वाला ऊपर देख लेना। 1000 समथिंग में, 1025 में सोमनाथ, 1027 में जाट, जो अभी बाद में आएगा। ये पांचों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना।